अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर अब तक फैसला नहीं हो सका। इन मुजवज़ा तरमीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। अवामी नेशनल पार्टी का 27वीं तरमीम पर एतराज़, वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से इनकार। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी के बाद ANP के 2 सेनेटर इशाइये में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर भी हुकूमत ने वक्त मांग लिया। आज पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास का अपोजिशन जमातों तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने बॉयकॉट किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। सेनेट की जानिब से कल 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने खुद ही रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एश नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस इसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़श्ता रोज़ पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का तहरीक चलाने का ऐलान, कहा आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखकर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये जुडिशल केओस है, ये आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसके बारे में सोचा ही नहीं। एक और शिक मुझे नज़र आई इस 27th अमेंडमेंट में, शायद ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है, ये गिव एंड टेक, और वो है एमनेस्टी, जहां प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहा गया है कि आप जो भी जुर्म करें अपने टेन्योर में आपको कोई छू नहीं सकता, सारी उम्र के लिए नहीं छू सकता। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन सारी अमेंडमेंट्स जो 27वीं लेके आ रहे हैं इनको रिजेक्ट करें। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालिफत करती है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान, कहा आमिरों के दौर में आइनी तरमीम में भी बड़ा वक्त लगा, 4-6 माह लगे। 18वीं आइनी तरमीम को 9 माह लगे। आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। आप किसी इमारत की बुनियाद को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आइनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक विफाकी आइनी अदालत को दी जा रही है। तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी हैं। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात को तस्लीम कर लिया है। ऑपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुतालिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब, कहा अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चौके के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और इसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप उनका इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म स्वाति ने कहा कि ये काला बिल है, आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी। ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल हक कादरी ने कहा हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा कि 17 सीट वाली हुकूमत नहीं कर सकती। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि हुकूमत उजलत ना करें, जो अच्छी तरमीम होंगी हम आपके साथ बैठकर बनाएंगे। हमारी तजवीज़ पर हमारे साथ की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है, आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें। मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा कि आईनी अदालत मीसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी, जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुतालिक मीसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंद याद वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने इत्तफाक किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिब निसार और बंदयाल अपने दोस्तों को बेंच में साथ बिठाकर फैसले करते थे। क्या वो अदलिया ठीक थी? फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मरात ताहयात रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे पार्लियामेंट के मवाक़से से खत्म नहीं किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजवज़ा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक मुल्क में विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वर होगा। अज खुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मुसालिहत की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। कहा ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन और मुसालिहत कायम हो सके। इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसहाक़ डार ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। दोनों फरीकों ने इस मामले पर राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को खत्म हुआ। तयशुदा दौरानिया के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालिसी के मुस्बत इक़दामात को सराहा।
सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। वज़ारत ख़ारिजा ने तात्तुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह की हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 15 नवंबर तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़ायद अफराद की अवामी इज्तिमा पर जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का छठा रोज़। कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें मनसूख, 18 ताख़ीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की मुल्की बैन अक़वामी 18 परवाज़ें 3 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुल्ज़िम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIA के ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किए जाते थे। एडिशनल डायरेक्टर की टीम रकम फ्रंटमैन के जरिए वसूल करती। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 120 मिलियन रुपए वसूल किए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर SHO ने 40 मिलियन रुपए में डील की। मई 2025 में नई टीम रावलपिंडी ऑफिस में तैनाती हुई। इस टीम ने भी माहाना 15 मिलियन रुपए भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 14 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर ने फ्रंटमैन के जरिए गैर मुल्की शहरी की बीवी से राबता किया, शौहर पर तशद्दुद किया और वीडियो बीवी को भेजी। खातून ने शौहर की बाजियाबी के लिए 8 मिलियन रुपए फराहम किए। बाकी 13 गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। मंजूरी के बगैर एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर कैसे लगा लिए? नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्कोस के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज कर दिया। डिस्कोस ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000 और AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आलमी COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। मरियम नवाज़ COP 30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रिजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। ब्राज़ील में COP 30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 27वीं तरमीम के जरिए आइन को रोंदा जा रहा है। ताकतवर लोगों ने हमेशा आइन को पामाल किया। 12 नवंबर को अमन अमान के हवाले से जिरगा मुनक़िद हो रहा है। जरगा दहशतगर्दी के नासूर से निजात का जरिया बनेगा। वज़ीर आला ने BRT पेशावर का दौरा भी किया, टिकट लेकर बस में सफ़र भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए रूट्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिनमें बाड़ा का रूट भी शामिल है। 50 नई बसें मंगवाई गई हैं। मज़ीद 50 बसें मंगवाने का फैसला किया है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इकबाल पर अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। कहा, इकबाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इकबाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इकबाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारी और इखलाकी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इकबाल करार दिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवान इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को महारतों से लैस करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवानों के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की दुनिया मोतरफ है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का गोलड़ा रेलवे स्टेशन और रेलवे म्यूजियम का दौरा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने नेटली बेकर को स्टेशन और तारीखी म्यूजियम का दौरा कराया। म्यूजियम में रखी 19वीं और 20वीं सदी की अमरीकी साख्ता रेलवे मशीनरी और आलात ने नेटली बेकर की खास तवज्जो हासिल की। हनीफ अब्बासी ने कहा कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज पर अपग्रेड और डिजिटाइज किया जा चुका है। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी तारीख का पहला सेफ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन रावलपिंडी में कायम किया है। नेटली बेकर ने रेलवे में जारी इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाज बिन हामिद अल रवेली से मुलाकात। बदलते आलमी और इलाकाई हालात और दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। अस्करी क़यादत का दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात और दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम की हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। ऑपोजिशन 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की CEC में जो फैसले हुए वो 27वीं तरमीम से मुतालिक थे। पीपल्स पार्टी विफाक के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से 2-3 शिकों पर इत्तफाक राय है, बाकी बहुत सारी शिकों पर इख्तलाफ राय है जिस पर बात होनी है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ, गजा पट्टी के इलाके जबालिया और खान यूनिस में हमले, मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हुए। गजा में मलबे से 6 फ़लस्तीनियों की लाशें भी मिल गईं। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हमला, 1 शख्स शहीद। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंपों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी। 10वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। तजर्बाकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी प्रीपेड कैटेगरी जीतने में नाकाम। फैसल शादी खेल ने तमाम रेसर्स को पीछे छोड़ दिया। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल करके जीत अपने नाम की। आर्ट्स काउंसिल कराची में 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 10वां रोज़ पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की स्क्रीनिंग की गई। रक्स और मौसीकी से भरपूर रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड नाइट। दुनिया भर से आए फनकारों के साथ पाकिस्तानी फनकार निघत चौधरी की भी परफॉर्मेंस। मिली अदाकार नूरुल हसन से प्रोग्राम हंसना मनाहे में, और जानिए उनकी जिंदगी के दिलचस्प वाक़यात। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले और हाज़रीन के शरारती सवालात। प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची में काविश बैंड का कॉन्सर्ट, शुरुका की भरपूर दिलचस्पी, परफॉर्मेंस पर दिल खोलकर दाद दी। जाफर जैदी की मशहूर कुन आवाज़ ने चाहने वालों के दिल जीत लिए।